नमस्कार दोस्तों, दीपक सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, हमने आपको यूट्यूब के माध्यम से शानदार तरीके से एक्सेल स्टार्ट करवा रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है आप वीडियो को अंत तक जरूर देखते होंगे। ठीक है, मैंने आपसे वादा करा है, मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से सारे सिलेबस कंप्यूटर का, ठीक है, आपको यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में एक्सेल में विभिन्न प्रकार की जानकारी एक्सेप्ट करी है। ठीक है, और आपके सामने मैंने अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्मूले की सहायता से मैंने आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रस्तुत करा है। ठीक है, हमने फर्स्ट डे एक्सेल में सबसे पहले बेसिक जानकारी, ठीक है, 4 फॉर्मूले समझे। ठीक है, यदि आपने मेरी प्लेलिस्ट का सारे वीडियो देख लिए तो समझ लो आपका एक्सेल कंप्लीट। ठीक है, और एडवांस से चीजें जो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, अपन ने फर्स्ट डे 4 फॉर्मूले, ठीक है, बेसिक जानकारी सारा इंक्लूड करा अपन ने यूट्यूब के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद हमने आपको दूसरी क्लास में हमने आपको बताया कि भैया हम जॉब पे जाते तो एक्सेल मांगते हो। ठीक है, अब एक्सेल में सबसे पहली बात तो ये है कि बिल बनाना याद होना चाहिए। ठीक है, सभी विद्यार्थियों को बिल बनाना याद होना चाहिए, तो हमने आपको यूट्यूब के माध्यम से बिल बनाना भी सिखाया है। ठीक है, फिर बात आती है कि सर हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल बनाना नहीं बताया, फिर हमने आपको शानदार ट्रिक के साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बनाना बताया। ठीक है, उसके बाद यदि आप कहीं भी ऑपरेटर की जॉब करते हो, स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह में, सर हमें एडमिशन सीट कैसे बनाएं। ठीक है, कोई विद्यार्थी आ रहा है तो हम उसकी एंट्री कैसे करें। ठीक है, तो हमने आपको भैया शानदार ट्रिक की सहायता से, शॉर्टकट फॉर्मूले की सहायता से हमने आपको वो वीडियो भी आपके सामने यूट्यूब के सामने में प्रदान करा। ठीक है, उसके बाद हमने आपको कहीं भी आप डीजल जाओगे, पेट्रोल जाओगे लेने, पेट्रोल पंप पे जाओगे आप कहीं भी, ठीक है, तो उस प्रकार से मैंने आपको डीजल और पेट्रोल निकालना भी बताया। ठीक है, इस प्रकार से शानदार ट्रिक के साथ मैंने आपको डीजल और पेट्रोल भी निकालना बताया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ निकालना बताया। ठीक है, जिस प्रकार से आपका जन्म हुआ था, कब से कब तक कितना समय हुआ, सारी डिटेल मैंने आपको यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड कराई। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको शानदार ट्रिक की सहायता से प्रॉफिट लॉस, ठीक है, सेल और परचेस, कहीं भी दुकानदार को आप सेल करते हो, कुछ भी सेल करते हो या कुछ भी खरीदते हो, मैंने आपको वो भी डाटा एंट्री की सहायता से एमएस एक्सेल में बताया। ठीक है, उम्मीद है आपने सारे वीडियो पिछले मेरे देखे होंगे। ठीक है, मैं आपको एकदम बेसिक से कंटेंट बता रहा हूँ। ठीक है, और भी यदि किसी प्रकार से कोई आपको डाउट लगे, यदि आपको ऐसा लगे कि भैया आपको कोई जरूरत है या कुछ भी आपको लगे कि सर थोड़ी सी मिस्टेक समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट के माध्यम से हमको आसानी से बताइए। ठीक है, पूरी शानदार ट्रिक के साथ मैं आपको एक्सेल स्टार्ट करवाऊं। ठीक है, आज एक और नया कंटेंट मैं आपके सामने लेके आया हूं। ठीक है, उम्मीद है आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और मेरे साथ बने रहें। ठीक है, आज मैं आपको सबसे मेन चीज बता रहा हूँ, पूरे एक्सेल की मेन चीज बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, आप मान लो कहीं भी स्कूल में मार्कशीट बनाना बताऊंगा, शॉर्टकट कमांड मार्कशीट बताना बताऊंगा। ठीक है, किस प्रकार से अपन एक मार्कशीट निकाल सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम टोटल एवरेज निकाल सकते हैं आप, परसेंटेज ग्रेड, ठीक है, डिवीजन, रिजल्ट, रैंक, इस प्रकार के अन्य ऑप्शन आप एक्सेल में किस प्रकार से निकाल सकते हो, मैं आपको शानदार तरीके से सारे फॉर्मूले एक एक चीज आपको आज एक्सेल के माध्यम से कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत डाउट हो तो आपको मुझे कंपलसरी कमेंट के माध्यम से प्रोवाइड बता सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम आप आज एक्सेल। ठीक है, सबसे पहले वही कंडीशन, ये आपकी रो हो गई, ये कॉलम हो गई। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में आपको ये चीज बता दी है। ठीक है, आज अपन सीखते हैं रिजल्ट या मार्कशीट कैसे बनाते हैं। ठीक है, इतना सा कंटेंट अपने मार्जिन करा, ठीक है, आपको पता ही है। ठीक है, और यहाँ पे आपको लिखना है भैया रिजल्ट। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिखना है आपको रिजल्ट। और याद रखना, यदि मेरे को ज्यादा भी समय लेना हो तो मैं तो यहाँ पे स्कूल का नाम पूरा डिटेल भर दूंगा, कहाँ पे है, कौन सा गांव है, कौन सा ईयर है। ठीक है, पर अपन डायरेक्ट मुद्दे की बात करते। ठीक है, प्रवेश परीक्षा कब हुई थी, पिता माता जी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एनरोलमेंट नंबर, मतलब चाहूं तो आधा घंटा तो पूरी ऊपर की डिटेल में लग जाता है समय। ठीक है,
पर अपन डायरेक्ट सीखेंगे शॉर्टकट तरीके से सहायता से कि आप किस प्रकार से मार्कशीट एमएस एक्सेल में बना सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट एवरेज, डिवीजन, रिजल्ट, रैंक डायरेक्ट शॉर्टकट कमांड की सहायता से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहां लिखना है आपको रिजल्ट, ये मैंने लिखा यहाँ पे रिजल्ट सिलेक्ट करा इतना, और यहाँ से आपने इसकी सहायता से थोड़ा सा बड़ा कर दिया, और यहाँ पे आप आसानी से, मैंने बताया सर, आप आसानी से यहाँ पे आपको कलर कर सकते हो तो थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, करते अपन स्टार्ट एक एक चीज से, तो लास्ट तक मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, चलो वीडियो को समय लेते हुए ज्यादा से ज्यादा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले वो है, आप यहाँ पे लिखिए सीरियल नंबर। जैसे आपने सीरियल नंबर लिखा है यहाँ पे, पहले मैं पूरी हेडिंग मेंशन कर देता हूँ सीरियल बाय सीरियल। ठीक है, सीरियल नंबर लिखा आपने, फिर उसके बाद स्टूडेंट का आएगा रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर के बाद आएगा स्टूडेंट का नाम। ठीक है, स्टूडेंट नाम आएगा। ठीक है, शॉर्टकट लिख देता है क्योंकि फिर अपना थोड़ा सा दिखेगा नहीं। ठीक है, स्टूडेंट नेम। ठीक है, उसके बाद भैया सब्जेक्ट। ठीक है, अब याद रखना यहाँ 5 सब्जेक्ट सीरियल से आएंगे। जैसे पहला ले ला मैंने हिंदी, पहला ले लेता हूं मैं हिंदी। हिंदी, उसके बाद आ गया आपका साइंस, साइंस आ गया। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया सोशल साइंस, सोशल साइंस आ गया यहाँ पे। ठीक है, हिंदी, सोशल साइंस आ गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश लेते हैं, इंग्लिश ले लेते हैं अपन। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट आपके सामने ले लिए मैंने। ठीक है, यहाँ पे मैथ भी ले लो, मैथ भी ले लिया भैया। ठीक है, ये मैथ भी ले लिया। ठीक है, कितने सब्जेक्ट हो गए? हिंदी, इंग्लिश, 5 सब्जेक्ट हो गए आपके सामने। ठीक है, ये पहले मैं आपको हेडिंग मेंशन करूंगा सारी सुंदर तरीके से, सारी शॉर्टकट कमांड की सहायता से सारे हेडिंग मेंशन करके आपको एक एक चीज आपको वीडियो के माध्यम से पूरी बताऊंगा। ठीक है, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। ठीक है, पहले अपन ने सीरियल नंबर, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फिर 5 सब्जेक्ट के नाम लिखे, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, इंग्लिश और मैथ। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है टोटल। ठीक है, टोटल, टोटल लिखा मैंने, टोटल के बाद मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम के बाद मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, सब समझाऊंगा क्या होता है मैक्सिमम, क्या होता है मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम ज्यादा नंबर, मिनिमम कम नंबर। ठीक है, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, एवरेज के बाद परसेंटेज, परसेंट लिख दो। ठीक है, ग्रेड, ग्रेड के बाद डिवीजन, डिवीजन के बाद लिख दो रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट, उसके बाद रैंक। एक ही वीडियो में मैं आपको शानदार तरीके से सारी चीज बता दूंगा। ठीक है, मात्र एक ही वीडियो में। ठीक है, एक ही वीडियो में मैं आपको सारी चीज बताऊंगा। ठीक है, ये आ गए भैया, थोड़ा सा अपन इनका साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं तो आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक है, ये देख रहा है, देखो मैंने आपके सामने हेडिंग मेंशन कर दी है सारी। ठीक है, हेडिंग में देखो सबसे पहले सीरियल नंबर, यहाँ पे मैं है ना ऊपर जो रिजल्ट के नीचे वहां पे है ना स्कूल का नाम, जिला, तहसील, वो तो बेसिक जानकारी, वो तो कंपलसरी आती है, ये मेन चीज याद होना चाहिए। रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, 5 सब्जेक्ट नाम, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, इंग्लिश, मैथ। ठीक है, टोटल नंबर, मैक्सिमम ज्यादा नंबर, मिनिमम कम नंबर, एवरेज, एवरेज का तो पता ही है आपको, रिजल्ट, एवरेज के बाद परसेंटेज, ग्रेड, डिवीजन, रिजल्ट और रैंक। ठीक है, इस प्रकार से शानदार तरीके से मैं आपके सामने सारे फॉर्मूले के बताऊंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं एक निकाल के बता रहा हूँ आपको। ठीक है, सीरियल नंबर 1 लिख दिया, रोल नंबर 1 2 3 लिख दिया अपन ने। ठीक है, स्टूडेंट नेम, भैया स्टूडेंट नेम लेते हैं अपन राम भैया का। ठीक है, राम का स्टूडेंट नेम अपन ने लिख दिया। ठीक है, अब
इनको नंबर इंक्रीज करना है कि भैया इनको कितने क्या नंबर आ रहे हैं, ठीक है। राम लिख दिया, ठीक है। अब नंबर, ठीक है, याद रखना हमेशा 33 से तो 80 के बीच में या 90 के बीच में नंबर देना, और फेल कर सकते हो तो फेल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये दे दिया भैया अपन ने 52 नंबर, इनको दे दिया अपन ने 85। इस प्रकार से नंबर दे दिए। आ रहा है समझ में? एक शानदार तरीके से पूरा देख लेना, एक ही निकाल के बता रहा हूँ, एक ही आपके माइंड में फिट हो जाएगा, एक ही साथ में सीख जाओगे आप, एक ही बार में सीख जाओगे कि मार्कशीट किस प्रकार से निकालते हैं। मैं आपको शानदार ट्रिक की सहायता से बताऊंगा, एक ही वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा मार्कशीट निकालना, ठीक है। बस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। अब टोटल याद रखना, मैंने आपको पिछले वीडियो में 3 प्रकार के टोटल निकालना बताया, ठीक है। एक तो फॉर्मूले से, एक प्लस वाला और एक ऑटोसम वाला, ठीक है। यदि नहीं देखा हो तो पिछले वीडियो आराम से देख के आइए, ठीक है। वो पिछले वीडियो देखोगे तब आगे समझ में आएगा, याद रखना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। बराबर SUM सम पोस्टक चालू, 4 ही सब्जेक्ट को या 5 ही सब्जेक्ट को सिलेक्ट करो और शिफ्ट के साथ पोस्टक बंद कर दो और इंटर कर दो, ये आपके सामने टोटल आ जाएगा 334, ठीक है। एक तो ये ट्रिक हो गई, 2 ट्रिक और हैं, ठीक है, उससे भी आप लगा सकते हो, कुछ नहीं करना, बराबर सब लगाना, चारों को सिलेक्ट और यहाँ पे ऑटोसम पे टच कर देना है, ठीक है। इनके सारे फॉर्मूले शॉर्टकट भी बताते जा रहा हूँ साथ साथ। देखो अब ये तो हो गया फॉर्मूले से, अब शॉर्टकट कैसे निकालें, सिलेक्ट करा, यहाँ पे ऑटोसम पे गए, यहाँ पे सम पे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। मैं इनके यहाँ तक एयरवेज तक मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा और इससे भी बताऊंगा, ठीक है। टोटल आ गया समझ में। अब मैक्सिमम बराबर MA1 से लिखना, आपको पोस्टक चालू करना, 5 ही सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है और पोस्टक बंद कर देना और इंटर कर देना, यह मैक्सिमम का मतलब सबसे ज्यादा नंबर 85 आ रहा समझ में। अब मिनिमम बराबर पोस्टक चालू, 5 ही सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है आपको और पोस्टक बंद कर देना और इंटर दबा देना, इंटर बराबर सम आएगा बेटा। ये लास्ट में अपने को ध्यान से देखना, मिनिमम बराबर मैक्स, यहां आएगा बराबर मीन, पोस्टक चालू, 5 ही सब्जेक्ट सिलेक्ट करो और पोस्टक बंद कर दो और इंटर। आई लगा के देख लो, आएगा तो सही। ये आ गया 45 सबसे कम, ठीक है। MAN आ रहा समझ में। अब ये मैंने फॉर्मूले से बताया इस प्रकार से, मैं अब आपको शॉर्टकट ट्रिक से बता रहा हूं, देखना ध्यान से। लाना आपको मैक्सिमम और मिनिमम लाना, ठीक है। देखना, सिलेक्ट करा, मैक्सिमम लाना अपने को, सिलेक्ट करा, 5 सब्जेक्ट ऑटोसम पे टच करा और यहाँ पे मैक्सिमम पे टच करा तो ऑटोमेटिक 85 आ जाएगा, ठीक है। अब मिनिमम निकालना है, 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट करो और यहाँ पे टच करो और यहाँ पे मिनिमम, तो ये 45 मिनिमम आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको फॉर्मूले से भी बता रहा हूँ और ट्रिक के साथ भी बता रहा हूँ, ठीक है। बस लास्ट तक बनते रहे, ठीक है। एक ही निकाल के बताऊंगा आपको, ठीक है, ज्यादा समय भी नहीं लूंगा आपका, ठीक है। अब एवरेज बराबर एवरेज, एवरेज लिखा, पोस्टक चालू करा, 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट करा और पोस्टक बंद कर दो और इंटर करा, ये एवरेज आ गया 66.8, ठीक है। अब भैया इसकी भी देख लो शॉर्टकट ट्रिक, कुछ नहीं करना है, सिलेक्ट करना है 5 और यहाँ पे टच करना है आपको, एवरेज पे टच कर दो तो ये जाए, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। क्या करा, 5 सब्जेक्ट लिख दिए, टोटल लिख दिया, मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है, और ये एवरेज, यहाँ तक आया होगा समझ में। अब निकालते हैं अपन परसेंट, ठीक है। बराबर पोस्टक चालू, टोटल पे टच करना, ध्यान से देखना, बराबर पोस्टक चालू, टोटल पे टच करना, गुणित 100 क्यों लिखा अपन ने, 100 इसलिए लिखा भाई साहब अपन ने कि अपन जो भी इंक्लूड करते हैं 100 से ही करते हैं, ठीक है। 100 आपको भागित कितने सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है, ठीक है, और पोस्टक बंद, ध्यान से देखना रहा परसेंटेज का फॉर्मूला, बराबर पोस्टक चालू, टोटल पे टच करा, गुणे 100 भागित 500 और इंटर करा, ठीक है। भाई साहब की 68% बनेगी।
अब याद रखना, आप बोल रहे हो सर एवरेज नहीं है, दोनों बराबर क्यों आए? क्योंकि भैया दोनों ही इस प्रकार से ये परसेंट में आएगा ये, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे परसेंटेज में आएगा तो अपन नंबर में कर दूँ, ठीक है। आ रहा समझ में? याद रखना एवरेज और परसेंटेज दोनों सेम ही आते। आगे बढ़ते, अब ग्रेड का फॉर्मूला ध्यान से समझना, बहुत ही सरल है ग्रेड का फॉर्मूला, ठीक है। मेरे साथ बराबर बड़ा है पर बहुत ही सरल, बराबर आई एफ लिखा, पोस्टक चालू करा, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, परसेंटेज पे टच कर देना। यहाँ तक आ रही बात समझ में? बराबर पोस्टक चालू, रुके थोड़ा सा अपन साइज बढ़ा लेते हैं, इसी का थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते आपको देखें, बराबर पोस्टक चालू, परसेंटेज पे टच करना आपको, ठीक है। आ रहा है इतना समझ में? परसेंटेज पे जैसे ही टच करा आपने, आपको लगाना भैया लेस देन, इसको बोलते लेस देन और उधर वाले को बोलते हैं ग्रेटर देन, ठीक है। लेस देन लगा दिया आपने, ठीक है, लेस देन लगा दिया 80। अब 80 क्यों लिखा? सिंगल कोमा शिफ्ट के साथ डबल कोमा, शिफ्ट के साथ डबल कोमा और ए, भैया ए लिखा और 80 क्यों लिखा सर आपने? इसका तात्पर्य ये है, इसका तात्पर्य ये है कि भैया जो भी आप लिखोगे, मतलब जो भी आप 80 का इंक्लूड करोगे, 80 नंबर जिसको भी उसको कौन सी ग्रेड मिलेगी? ए ग्रेड मिलेगी, ठीक है। डबल कोमा सिंगल कोमा, ठीक है। बस ऐसे 4 बार करते जाना, ध्यान से देखना। फिर आपको करना है आई एफ पोस्टक चालू, आई एफ पोस्टक चालू, ठीक है। फिर परसेंटेज पे टच कर देना एक बार और, फिर आपको लेस देन लगाना है 65 सिंगल कोमा डबल कोमा, ठीक है, बी लिखना आपको, फिर डबल कोमा, फिर सिंगल कोमा, ठीक है। ये आ गई यहाँ तक बात। 65 वाले को बी ग्रेड मिलेगी। आई एफ पोस्टक चालू, ठीक है, आई एफ लिखा, पोस्टक चालू करा, फिर परसेंटेज पे टच करा वापिस, ठीक है, फिर लिखा आपने ग्रेटर देन, ठीक है, फिर ग्रेटर देन के बाद 55, फिर सिंगल कोमा शिफ्ट के साथ डबल कोमा, ठीक है, फिर सी ग्रेड, फिर डबल कोमा, फिर सिंगल कोमा, ठीक है। 55 वाले को सी ग्रेड मिलेगी। आई एफ पोस्टक चालू, बहुत सरल है, बस आपको ऐसा लग रहा है कि ज्यादा बड़ा है, ठीक है। पोस्टक आई एफ चालू, परसेंटेज पे टच करा, फिर आपको ये लेस देन लगाना है 33 सिंगल कोमा डबल कोमा, ठीक है, सिंगल कोमा डबल कोमा लगा दिया। फिर आपको सिंगल कोमा डबल कोमा, फिर लिखना आपको डी, फिर डबल कोमा, फिर सिंगल कोमा। यहां तक आ रही बात समझ में? 80 वालों को ए ग्रेड, 65 वाले को बी, 55 वालों को सी, 33 वाले को डी। अब यहां से थोड़ा सा फंडा बदल जाए, आई ए पोस्टक चालू, आई ए पोस्टक चालू, ठीक है, परसेंटेज पे टच करना है, ठीक है। फिर अब यहाँ पे लेस देन नहीं लगाना है, ये ग्रेटर देन लगाना है, मतलब अब इसका मतलब लेस देन का है, मतलब इसके अनुसार चलना है। अब ये बोला है भैया नहीं, इनको छोड़ो, इनके अनुसार चलना है। 33 लिखा, सिंगल डबल, फिर लिखना है फेल, ए फिर लिखा डबल कोमा सिंगल कोमा। इतना आ रहा समझ में? कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है, और आपको कर देना है पोस्टक बंद, ठीक है। जितनी बार आपने पोस्टक चालू करा उतनी बार आपको बंद कर देना है, ठीक है। ये उतनी बार मैंने बंद कर दिया है ये, और इंटरफेस करना है, यहाँ पे ओके कर देना है, ठीक है। कुछ मिस्टेक हुई तभी इंफॉर्मेशन कमांड प्रॉब्लम डेट डाटा, बस एक ही दिक्कत थी भैया, बराबर के बाद आई एफ नहीं लगाया था आपने, ये ध्यान में रखना बस, नहीं तो पूरा फॉर्मूला आपका सही है, ठीक है। ये बी ग्रेड मिली भाई साहब को। अरे बात समझ में आया? फॉर्मूला समझ में ग्रेड का? ये नोट कर लियो आसानी से, बहुत ही सरल, ठीक है, ट्रिक के साथ है ये। अब ग्रेड, यदि आपने ग्रेड निकाला तो डिवीजन पे निकाल सकते हैं, देखना, बराबर आई एफ, थोड़ा सा साइज का इंक्रीज कर लेते क्या, बराबर आई एफ, देखना ध्यान से, बराबर आई एफ। अब डिवीजन निकाल रहे, पोस्टक चालू,
परसेंटेज पे टच करना वापस भैया अपने को, फिर वही लेस देन लगा देना है, ठीक है। 80 लिखना है, सिंगल कोमा डबल कोमा, सिंगल कोमा डबल कोमा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 लिखना है और डिवीजन, डिवीजन की स्पेलिंग पूरी लिखनी है, डबल कोमा और ये सिंगल कोमा, डबल कोमा और ये सिंगल कोमा, ठीक है। बस अब क्या समझे यहाँ तक, बस आपको कुछ नहीं करना है, जहां अपन वहां ABCD लिख रहे थे ना, यहाँ बस 1 2 3 4 आएगा और डिवीजन की स्पेलिंग आएगी, ठीक है। डिवीजन, डिवीजन लिख दिया अपन ने, डिवीजन डबल कोमा सिंगल कोमा, आइए कोष्टक चालू, वापिस परसेंटेज पे टच, परसेंटेज पे टच कर दिया अपन ने, ठीक है। आइए कोष्टक चालू, परसेंटेज पे टच कर दिया, लेस देन लगाना है, 65 सिंगल कोमा डबल कोमा, ठीक है। फिर थर्ड डिवीजन, डिवीजन की स्पेलिंग पूरी लिखना भैया, डबल कोमा सिंगल कोमा, फिर आइए कोष्टक चालू, कोष्टक चालू, परसेंटेज पे वापस टच करना है आपको, ठीक है। फिर आपको लेस देन लिखना है, बहुत ही सरल फॉर्मूला है, बस स्टार्टिंग में आपको लगाने में थोड़ा सा आलस्य आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 लिखना है और डिवीजन, ठीक है, 3 डिवीजन, फिर डबल कोमा सिंगल कोमा, ठीक है। वापिस आइए कोष्टक चालू, परसेंटेज पे टच करा, परसेंटेज पे टच करा, लेस देन लगाया, 33 सिंगल कोमा डबल कोमा, ठीक है। फोर्थ डिवीजन, फोर्थ डिवीजन, ठीक है। फिर यहाँ लिखना है डबल कोमा या सिंगल कोमा, फिर वापिस आइए कोष्टक चालू कराएं, ठीक है। परसेंटेज पे टच करना है आपको, ठीक है। 33 लिखा, सिंगल कोमा डबल कोमा, अब फेल, लेस देन लगाया नहीं भैया अपन ने, लेस देन लगे भाई साहब, बराबर आइए कोष्टक चालू, परसेंटेज पे टच करा, फिर ग्रेटर देन लगेगा भैया, 33 सिंगल कोमा डबल कोमा, फेल, फिर डबल कोमा, फिर सिंगल कोमा, ये भाई साहब बहुत ही सरल फॉर्मूला, ऐसा नहीं कि इससे ज्यादा बड़ा है, ठीक है। बस एक बार ट्रिक है, जितनी बार लगाया 5 बार कोष्टक बंद और इंटर दबा तो 2 डिवीजन बनी भाई साहब। आ रहा है समझ में आपको, कोई समस्या, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहां तक आपको, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीके समझा रहा हूं, ऐसा नहीं कि भैया बता रहे हैं सर धूल में लट, ठीक है। चलो रिजल्ट निकालते हैं, बराबर आइए कोष्टक चालू, मिनिमम पे टच करना है आपका, मिनिमम आया, लेस देन लगाया, 30 सिंगल कोमा डबल कोमा, ठीक है। थोड़ा सा अपन साइज बढ़ा लेते हैं, अच्छा थोड़ा सा पहले से साइज बढ़ा लेते हैं, देखना ध्यान से, बराबर आइए कोष्टक चालू, मिनिमम पे टच करा, ठीक है। फिर आपने लगाया लेस देन, फिर लिखा आपने 30 सिंगल डबल, सिंगल कोमा डबल कोमा, ठीक है। अब लिखना है पास, ठीक है, पास लिखा, डबल कोमा सिंगल कोमा है, ठीक है। पास के बाद डबल कोमा सिंगल कोमा, फिर एक बार और डबल कोमा, याद रखना ध्यान से, फेल, फिर डबल कोमा और कोष्टक बंद और इंटर के देना, भैया पास हो गए हैं। आ रही बात समझ में। अब रैंक, रैंक निकाल लेते भैया, बराबर रैंक लिखना है आपको, कोष्टक चालू, ठीक है। इसका भी थोड़ा सा साइज का इंक्रीज बढ़ा लेते हैं अपन, मतलब टेंशन, बराबर रैंक लिखना, रैंक कोष्टक चालू करा, टोटल पर टच करना भाई साहब, टोटल पे टच करा आपने, ठीक है। टोटल पे टच करना है आपको, ठीक है, सिंगल कोमा, फिर सारे टोटल को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसमें सारे टोटल तो है ही नहीं,
रैंक सबके निकलते, याद रखना हमेशा। चलो ये लो, 2 को सिलेक्ट तो करो, सारे टोटल को, सिंगल कोमा और ये 0, ठीक है, कोष्टक बंद और इंटर, ये फर्स्ट डिवीजन आ गई। ये लो भैया आपके सामने आधे घंटे में, ये मैंने 20 मिनट के अंदर मैंने आपको सारी मार्कशीट कंप्लीट करवा दी है, ठीक है। देखो थोड़ा सा अपन इनको कर देते हैं इंक्रीज, नोट्स बनाते चलना भैया, बहुत ही काम की चीज बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ये कर दें तो थोड़ा सा साइज बढ़ा दें। देखो सीरियल नंबर, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश सोशल साइंस इंग्लिश में, टोटल मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम बड़ा वर्ड, ठीक है, ज्यादा नंबर आए, मिनिमम कम, एवरेज किस प्रकार से, एवरेज जैसे अपन गाड़ी बाइक का एवरेज अनुमान लगाते इस प्रकार से एवरेज, ग्रेड आ रही डी ग्रेड, डिवीजन आ रही थर्ड डिवीजन, सेकंड डिवीजन, ठीक है, रिजल्ट पास आ रहा है और रैंक फर्स्ट आ रही, ठीक है। सारे को सिलेक्ट करो, इनको भी साइज तो ही सही उनका, ठीक है। यहाँ से इनको भी थोड़ा सा हाईलाइट कर दो ऐसे कि दिखाएगी, ठीक है। ये भैया एक ही वीडियो